अस्सलाम वालेकुम। जवाब दे दे एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिक लिमन यशाअ। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र व इन यमसस्क अल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व इन यमसस्क बिखैरिन फहुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ذلك लमिन الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास, अकीदत, मोहब्बत के साथ एक दफ़ा बुलंद आवाज़ में नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा मखलूक की ताज़ीम न कर, जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में उसे तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे कभी झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुजुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। अपने दर पर दीन की बात सुनने के लिए मुझे और आपको बुलाया। अल्लाह ताला की बारगाह में हम सारे मिलकर दुआ करते हैं, अल्लाह इस पुरनूर महफिल का लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारी इस मजलिस को अल्लाह इस रंग में कबूल फरमाए। इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला अपने घर की नबी के दर की हाज़री नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान का शौक़, हदीस मुस्तफ़ा का ज़ौक़ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इबादत, नबी की इताअत, सहाबाए कराम की मोहब्बत, अहले बैत की अक़ीदत, कुरान की हिदायत, माँ बाप की खिदमत, बैतुल्लाह की ज़ियारत की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कलीमे तय्यबा की हकीकत। कलीमे तय्यबा के दो जुज़ है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, और बुलंद आवाज़ में एक दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। 100 साल का काफिर एक दफ़ा सच्चे दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पढ़ ले, वो जन्नत का वारिस बन जाता है। मैं और आप तो मुसलमान हैं। इस कलमे में दो जुज़ है। पहला जुज़ ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर कोई एक जुज़ मानता है, दूसरा जुज़ नहीं मानता, कुरान की नज़र में, मुस्तफ़ा की नज़र में वो मुसलमान नहीं है। करोड़ साल अगर कोई रट्टा लगाए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ पढ़ कर जबान खुश्क हो जाए, गला सूख कर कांटा बन जाए, उम्र रसीदा हो जाए, कमर कबीदा हो जाए, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न मिलाए वहां तक वो मुसलमान नहीं बन सकता। बजूज हुब्बे रसूल ईमान कामिल हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह ये पूरा कलमा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पहला जुज़ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह दूसरा जुज़ है। जब दोनों को मिलाकर कोई पढ़ता है तो मोमिन बनता है, कलमा गो बनता है, मुसलमान बनता है। ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह दलील है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह निज़ाम ज़िंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह खत्म नबुव्वत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह उलूहियत का इकरार है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह रिसालत का इकरार है। ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद ज़िंदगी है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह तर्ज़ ज़िंदगी है। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 13 हुरूफ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 13 हुरूफ है। अल्लाह फरमाता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीयुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीयुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह न पहले जुज़ पे नुक्ता है न दूसरे जुज़ पे नुक्ता है। अल्लाह फरमाता है जैसे जैसे जब जब नुक्ता आता गया नबुव्वत चलती रही। जब मेरा मोहम्मद आ गया, मेरे नबी के नाम में नुक्ता नहीं, मेरे नबी का नाम बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे ख़त्म हो गई, मरकजियत बैतुल्लाह पे ख़त्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे ख़त्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे ख़त्म हो गई, नबुव्वत मुस्तफ़ा पे ख़त्म हो गई। आदम सफ़ीयुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी है। ये आखिरी नबी नहीं है, आदम पहले नबी। बात समझ रहे हो? नूह नजीयुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी है। इस्माइल खलीलुल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, सारे अंबिया मेरे नबी से पहले सबके नाम में लक़ब में नुक्ता मौजूद है, नबुव्वत जारी है। जब मेरा नबी दुनिया में आया, मेरे अल्लाह के जुज़ में भी नुक्ता नहीं, मोहम्मद के जुज़ में भी नुक्ता नहीं, ये भी बेनुक्ता, ये भी बेनुक्ता। अल्लाह बतलाना चाहता है जब जब नुक्ता था नबुव्वत थी, जब नुक्ता खत्म नबुव्वत खत्म। इसलिए हम मानते हैं हमारा नबी आखिरी नबी। मानते हो? बोलो कोई नबी आएगा? नहीं, नुक्ता नहीं, नबुव्वत खत्म। अब जो काम करना है वो मैंने करना है, आपको करना है। हमें तो गर्मी बड़ी लगती है,
हमें तो सर्दी बड़ी सताती है, हमसे तो हराम नहीं छूटता, हमसे तो जिना नहीं छूटता, हमसे सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं छूटता। खातमुल अंबिया की जात है वहम गुमा से बुलंद, बोलो बेशक खातमुल अंबिया की जात है वहम गुमा से बुलंद, खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाब लाजवाब, न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीके खुदा और जवाब मोहम्मद, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ये पहला जुज, मोहम्मदुन रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। ये कलमा हमसे क्या चाहता है? कलमा तो हम सारे पढ़ते हैं, और कलमा तो अबू जहल भी पढ़ता था, लेकिन उसकी रूह को नहीं समझाता, उसकी हकीकत तक नहीं पहुंचाता। इसलिए कुफ्र की हालत में जिल्लत की मौत मरा। कयामत तक जितने काफिर कुफ्र में मरेंगे जहन्नम में जाएंगे, सारे जहन्नमियों का सरदार अबू जहल है। हालांकि जिसने कुरान को उतरते हुए देखा, जिसने कई हजारों दफा मेरे नबी का नबुव्वत वाला चेहरा देखा, लेकिन कलमे की हकीकत तक नहीं पहुंचा था। कलमा तो हम भी पढ़ते, बच्चे पढ़ते, बूढ़े पढ़ते, जवान पढ़ते, मर्द पढ़ते, खवातीन पढ़ती है। कलमे का तकाजा क्या है? कलमा हमसे चाहता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मगर, बोलो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, बेटियां देने वाला अल्लाह के सिवा कोई नहीं, तरक्की देने वाला कोई नहीं, तनस्सुली देने वाला कोई नहीं, रिस्क देने वाला कोई नहीं, अमीर और गरीब बनाने वाला कोई नहीं, मौत देने वाला कोई नहीं, जिंदगी को देने वाला कोई नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह फरमाता है सूरे अनआम पारा नंबर 7, व यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु व यमसस्का बिखैरिन फहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह फरमाता है जब मैं किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहूं, जब मैं किसी का इम्तिहान लेना चाहूं, जब मैं किसी को आजमाइश में मुब्तला करना चाहूं, जब मैं किसी को नुकसान पहुंचाना चाहूं, कोई मेरी मर्जी के बगैर इसे हटा नहीं सकता। अगर मैं किसी को भलाई पहुंचाना चाहूं, दुनिया की कोई ताकत इसका बाल भी टेका नहीं कर सकती। अगर मैं किसी को इज्जत देना चाहूं, कोई इसे जलील नहीं कर सकता। अगर मैं किसी को जलील करना चाहूं, कोई इसे इज्जत नहीं दे सकता। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुदिल्लु मन तशा। अल्लाह फरमाता है जिसे चाहता हूँ सल्तनत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ सल्तनत छीन लेता हूँ, जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे नहीं चाहता हूँ जलीलो ख्वार कर देता हूँ। वइदा मरिस्तु फहुवा यशफीन। बीमार हो जाए कोई, शिफा देने वाला कौन? बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, शिफा भी अल्लाह की तरफ से। ये गलत जुमला हम कहते हैं, फुला डॉक्टर के पास गए शिफा मिल गई। डॉक्टरों के हाथ में शिफा नहीं है, वो सबब है। मुअस्सिर हकीकी बोलो कौन? अल्लाह। न टैबलेट असर कर सकती है, न सिरप असर कर सकता है, न पैरासीटामोल असर कर सकती है जब तक मेरा रब न चाहे। बीच में पर्दा लग जाता है दवा और मरीज के दरमियान। जब तक अल्लाह का हुक्म ना, वो पर्दा नहीं हटता। अल्लाह को शिफा देनी हो, पर्दे को हुक्म हट जा, वो फरिश्ते पर्दे हटाते, फिर वो दवा मरीज को टकराती, वो शिफा मिल जाती। डॉक्टरों के हाथ में शिफा होती है, धड़ाधड़ डॉक्टर मरते क्यों? हकीम के हाथ में शिफा होती है तो ये पुड़िया खा के 1000 साल जी लेते।
बल्कि एक हकीम साहब कब्रिस्तान गए, चेहरा छुपा हुआ था। किसी ने कहा हकीम साहब आप चेहरा छुपाए हुए, कहाँ शर्मिंदा हूँ। कहाँ क्या हुआ? अल्लाह का शुक्र है आधा कब्रिस्तान मेरी पुड़िया खा के शहीद हुआ है। इज्जत देना, रिस्क देना, तरक्की देना, औलाद देना, सिर्फ बच्चियां देना, सिर्फ बच्चे देना, बच्चियां बच्चे दोनों देना, वो सारा इख्तियार सिर्फ किसके हाथ में? अल्लाह। काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए, काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए, काफी है बस अल्लाह ही मुश्किल कुशाई के लिए। पीर इमाम वली पैगंबर फकत रहनुमाई के लिए। पढ़ते हो नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फिरते हो फिर भी दर बदर हाजत रवाई के लिए। हम नमाज में पढ़ते हैं ना, बोलो इय्याका नअबुदु, क्या तर्जमा इसका? हम तेरी ही इबादत करते, तुझी से मदद मांगते, फिर भी दर बदर फिरते। और सारे नबियों ने इसी पे मेहनत की। यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा जलीलुल कदर पैगंबर कहाँ थे? आजमाइश के दौर में, मछली के पेट में। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह पाक जल्ल शानू को पुकारा। फनादा फिद्दुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इलाहुल आलमीन। मैं अंधेरों में फंसा हुआ हूँ, मछली का अंधेरा, पेट का अंधेरा, समंदर का अंधेरा, पानी का अंधेरा, तहता सरा का अंधेरा, इतने इतने अंधेरों में फंसा हुआ हूँ। अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। इलाहुल आलमीन, मैं तकलीफ में हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ, पेट में जकड़ा हुआ हूँ। तू अरहमुर राहिमीन है, मदद फरमा, करम फरमा। अल्लाह फरमाता है फलौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन ललबिथ फी बतनिही इला यौमि युबअसून। अल्लाह फरमाता है अगर मेरा लाडला पैगंबर यूनुस मछली के पेट में मुझे न पुकारता, कयामत तक मछली के पेट में रहना पड़ता। और जब पुकारा ना तो पहले इकरार किया। अल्लाह फरमाता है मुझे बुलाया, मुझे पुकारा, मेरे सामने झोली फैलाई, मेरे सामने दामन फैलाया। फनादा फिद्दुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। सबसे पहले कहा, बाद में कहा मैंने जुल्म किया, इससे पहले कहा फंसा हुआ हूँ, जकड़ा हुआ हूँ, अंधेरों में फंसा हुआ हूँ, तेरे सिवा मेरी इस कंडीशन को जाने कौन। सुबहानक, पाक ज़ात तेरी, तू कुल्फतों से पाक है, दिक्कतों से पाक है, नामुमकिना से पाक है, मुश्किलात से पाक है। इदा क़दा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाता है मैं वो बेनियाज़ हूँ, जब किसी काम को करने का इरादा करता हूँ मैं कहता हूँ हो जाओ, हो जाया करता है। मैं एक हूँ, पहले से हूँ, आखिर तक रहूंगा। अल्लाहु समद, मैं बड़ा बेनियाज हूँ। सारी दुनिया सजदा छोड़ दे, मेरी शान वहदानियत में कभी कमी ना आएंगी। सारी दुनिया सजदे में पड़ी रहे, मेरी शान रुबूबियत में कभी इजाफा ना होगा। मैं बेनियाज हूँ, मैं वहदहु ला शरीक हूँ, मैं फ़आलुल लिमा युरीदु, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। न मैंने किसी को जना, न मैं जना गया, और मेरा कोई हमसर नहीं, मेरा कोई साथी नहीं। मेरा रब इंजीनियरों का मोहताज नहीं, मिस्त्री और मजदूरों का मोहताज नहीं। सारा आसमान बगैर पिलर के, बोलो किसने बनाया? अल्लाह। हम अपना एक छोटा सा खेमा सहारे के बगैर नहीं बना सकते।
हैं? कभी कोई मैसेज आया कि आसमान के पिलर दिखते नहीं लेकिन हिल चुके, अब गिरने वाले। कई सालों से आसमान का निजाम देखो, वक्त पे चांद आता है जाता है, सूरज आता है जाता है। अल्लाह ताला के निजाम की हर चीज वक्त पे आती है, वक्त पे जाती है। सिर्फ हम वक्त पे मस्जिद में नहीं आते। यूनुस अलैहिस्सलाम ने पुकारा मछली के पेट में, फनादा फिद दुलुमाती अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक। सबसे पहले इकरार किया मेरी इस कंडीशन को तेरे सिवा जाने कौन। फिर कहा मैंने अपने ऊपर जुल्म किया है। हुक्म आया उससे पहले बस्ती छोड़ दी थी, बस यही एक कसूर था। इसकी आजमाइश अल्लाह ने 40 कई दिन तक मछली के पेट में रखा। फिर बाद में अल्लाह ने दुआ को मुस्तजाब फरमाया, मछली ने किनारे पे छोड़ा। आन की आन में एक बकरी आई, इसका दूध पिया, लौकी का दरक लग गया, इसकी मालिश की, ठीक हो गए। एक कसूर, खता, हम तो पूरे के पूरे वजूद खताओं में लिथड़े हुए, फिर भी क्या कहते हैं कोई मुसीबत आ जाए पता नहीं कौन से गुनाह में फंस गया, जैसे सारे जुन्नत बगदादी हो। झूठ बोले बगैर, सूद खाए बगैर, हराम खाए बगैर, हराम देखे बगैर, नचनियों के नाच देखे बगैर, सूदी कारोबार किए बगैर, किसी पे इल्जाम तोहमत लगाए बगैर, रिश्ता तुड़वाए बगैर, रात को नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। अरे यार बहुत बेचैनी है, कहाँ क्यों? कहा यार आज तो झूठ ही नहीं बोला। अस्तगफिरुल्लाह। हम गुनाह नहीं करते तो बेचैन हो जाते हैं। मस्जिद आते हैं ना, दिल बेचैन, कब फारिग हो जल्दी से निकल जाए, यहाँ दिल नहीं लगता। साहबा का ये हाल था, एक नमाज खत्म हुई बेचैन, कब दूसरी नमाज का वक्त आ जाए मस्जिद को चले जाए। हम अंदर को आते हैं बेचैन, कब नमाज खत्म हो हम मस्जिद से निकल जाए। मुनाफिकाना नमाज है। मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे परिंदा पिंजरे में फंसा हुआ, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले उड़ जाए। और मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ना, वैसे मोमिन होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं ना मस्जिदों की मीखे हुआ करते, बुलाने जाए ना तो बाबा कहाँ है, कहाँ? मस्जिद में है। जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। ये लोग मिशकात में है जैसे लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, ये मस्जिदों में ठुके रहते। जब भी ढूंढो मस्जिद में। ये लोग बीमार हो जाए किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते, इनका हाल कुछ नहीं, इनके घर जाते। पढ़ेंगे नमाज? बोले इंशाल्लाह। हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आदम अलैहिस्सलाम, अंदाज देखो अल्लाह ताला से लव लगाने का। मना किया था ये दरख्त का फल नहीं चबाना। हव्वा के कहने पर आदम अलैहिस्सलाम ने वो शजरे ममनुआ का फल चबा लिया। अल्लाह ताला ने जन्नत से बेदखल कर दिया। कई साल माफी मांगी। अंदाज क्या था? रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। नूह अलैहिस्सलाम का अंदाज दे, 950 साल तबलीग की, 950 साल पत्थर खाए। इतनी पिटाई होती थी, इतनी पिटाई, सुबह को जाते शाम को आते, पूरा दिन पत्थर खाते, पूरा जिस्म लहूलुहान हो जाता। तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। वो जाते थे ना, लोग उंगलियों कानों में उंगलियां ठोस देते थे, तो पैगंबर वहीं रुक जाते थे। कभी तो थक के उंगली निकालोगे, जब निकालोगे पैगाम देके जाऊंगा। पूरा दिन तबलीग करते, शाम को आते, बस्ती में मुसल्ला बिछाते। वइल्ला तगफिरली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन। इलाहुल आलमीन माफ कर दे, तेरी तबलीग का हक अदा नहीं हो सका। अगर तेरे करम की चादर मेरे सर से उतर गई तो मैं घाटे में चला जाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे। ऐसी सल्तनत, ऐसी बादशाहत अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी, वैसी सल्तनत किसी को अता नहीं फरमाई।
परिंदों पे हुकूमत, हवा ताबे, जिन्नात ताबे, इंसान ताबे। जहां मर्जी होती ना हवा उड़ा के ले जाते। एक सेकंड पहले अमेरिका, दूसरे सेकंड में इंडिया। मिसाल दे रहा हूं, जहां जाना हवा, पासपोर्ट की ना जरूरत है ना वीजा की जरूरत है, हवा ताबे। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में बारिश नहीं हो रही, इकट्ठा किया सारों को, कहा चलो मैदान में जाते इस्तिगासा करते, अल्लाह बारिश भेजेगा। पूरा काफिला चल रहा है, रास्ते में एक चूंटी को देखा जो अल्लाह से शिकवा कर रही थी, गुनाह बंदे करे और तकलीफ हम उठाए। बंदों के गुनाहों की नहुसत है, बारिश नहीं होती, गुनाह तो हमने नहीं किए, चूंटी कहती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये इल्तिजा सुनी, साथियों से कहा चलो वापस हो जाओ। कहा क्यों? कहा चूंटी की लजाजत, आजीज़ी और इनकिसारी से मैं यकीन से कहता हूँ अल्लाह ने चूंटी की दुआ को अर्श पे कबूल कर लिया। अभी बस्ती में नहीं आए, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अल्लाह जब एक चूंटी की सुनता है तो मेरी तुम्हारी नहीं सुनेगा। चेहरे पे हाथ फेरने में देर हो सकती है, घाटे को मुनाफे में बदलने में देर नहीं हो सकती। सजदे से सर उठाने में देर हो सकती है, खाली झोली भरने में देर नहीं हो सकती। मेरा तुम्हारा खजाना तंग हो सकता है, बोलो बेशक रब के खजाने में कभी तंगी नहीं आ सकती। अब मैं जो कहूँ ना उसको आप साथ बोलना है, अल्लाह। अराफात के मैदान में आदम की सुनने वाला कौन? जोर से, जोर से। अराफात के मैदान में आदम की सुनने वाला कौन? अल्लाह। छुरी के नीचे इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सुनने वाला कौन? अल्लाह। आतिश नमरूद में इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुनने वाला कौन? अल्लाह। तख्ते दार पे ईसा रूहुल्लाह की सुनने वाला कौन? अल्लाह। 40 साल रुलाकर बिछड़े यूसुफ से याकूब को मिलवाने वाला कौन? अल्लाह। बीमारी के अय्याम में अय्यूब अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? अल्लाह। अंधेरी कोठड़ी में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? अल्लाह। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम की सुनने वाला कौन? अल्लाह। दरख्त के नीचे मूसा कलीमुल्लाह की सुनने वाला कौन? अल्लाह। जोर से कहो, बदर के मैदान में आमीना के लाल की सुनने वाला कौन? 1000 का लश्कर आसमान से आया था बदर में। आज मदद क्यों नहीं आती? हमारे सजदों में वो ताकत नहीं रही। वही खुदा जिसने बदर में फरिश्ते भेजे थे, आज भी वही खुदा पूरी ताकत के साथ मौजूद है, जिसके खजाने में कोई कमी नहीं। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। खुदा मौजूद गुलशन में, वही है वीरानों में, उसी के नाम के चर्चे जमीनों आसमानों में। वो कर सकता है जो चाहे, वो हर एक शय पे कादिर है। वो चाहे तो बदल डाले चीखा को गुलसितानों में। गदाओं को शहंशाह, यतीमों को नबी कर दे। कमी आती नहीं फिर भी मेरे मालिक के खजानों में। जिसे चाहे जिंदा उठाए, जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू। तेरे हाथ में फना बका तेरी शान जल्ल जलालुहू। जिसे चाहे तू वो खलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो। तेरे हाथ में घटा बड़ा तेरी शान जल्ल जलालुहू। बायज़ीद बुस्तामी के पास एक औरत आई और आकर कहने लगी, मेरा खाविन दूसरा निकाह करना चाहता है, आप कोई ऐसा वजीफा दो, कोई तावीज दो कि वो इस अमल से रुक जाए। तो बायज़ीद बुस्तामी फरमाने लगे, जब कुरान ने, अल्लाह ने इजाजत दी है दूसरी शादी करने की, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला। फंकिहुल अयामा मिनकुम फंकिहु मा ताब लकुम मिनन निसाइ मथना व थुलाथ व रुबा। कुरान में
सूरह निसा 4 पारा। तुम्हें जो औरतें पसंद आए तुम निकाह कर सकते हो, 2, 3, 4। स्टार्टिंग ही 2 से हुई, 2 तो होनी चाहिए, एक नहीं 2 से स्टार्ट किया। मसना 2, सुलास 3, रुबा 4, तो कम से कम 2 तो होनी चाहिए। मस्तूरात का इंतजाम है? मेरा कोई मैं भी चला जाऊंगा। अरे कर सकते हैं 2, 3, 4। मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? बायज़िद बुस्तामी कौन होते रोकने वाले? जिसकी इजाजत खुद मेरा अल्लाह देता है कुरान में, मेरा मुस्तफ़ा देता है हदीस में। लेकिन पहले एक को तो संभालो। कितनी पिटाई करते, कितनी गालियां देते, वो एक तो संभली नहीं जाती। ये रिश्ता पिटाई से नहीं चलता, मिठाई से चलता है। मार से नहीं चलता, प्यार से चलता है। आयशा, खदीजा, सफिया, सौदा, हफ्सा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना, 11 हिस्ट्रियाँ मेरे तुम्हारे सामने मौजूद है। मेरे नबी की 11 शादियाँ, कैसी जिंदगी गुजारी। मिशकात में है 2 शादी जिसने की और एक के साथ जुल्म किया, एक के साथ इंसाफ किया, कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा। मेरे नबी ने फरमाया उसका आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। मेरे नबी की आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा से जिंदगी कैसी थी? अम्मी आयशा फरमाती है, लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन व शम्सी खैरुन मिन शम्सी समा। एक मेरा सूरज है, एक आसमान का सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि मेरे सूरज के सदक़े में अल्लाह ने वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स ततलुअ बादल फजर व शम्सी तालिउन बादल ईशा। वो सूरज फजर के बाद निकलता है, मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। ऐसा हुस्न दिया था मेरे अल्लाह ने मेरे नबी को कि चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई मिल जाती थी। आप ईशा के बाद घर आते, सलाम करते और बीवी के सामने देखकर मुस्कुराते। हम मुस्कुराना ऐब समझते हैं, कहीं मेरी बुजुर्गी दागदार ना हो जाए, कहीं मेरा रौब मुतासिर ना हो जाए। हराम है, सुन्नत के खिलाफ है बीवी पे रौब जमाना। ये इस्लाम नहीं है। मेरे नबी का तरीका था सलाम करते बीवी को सामने देखकर मुस्कुराते। हम मुंह फुलाए हुए आग बगोले फिरौन की तरह घर में घुसते हैं, कहीं हंसेंगे। दोस्तों के साथ तो बड़ी पिकनिक होती है, बड़े कह लगाते, और बीवी बात करने को तरसती है और फिर यही कहता है मौलाना 4 कर सकते हैं, एक से तो बात नहीं करता ढंग से। वो एक भाई साहब ने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, अपनी बीवी से कहने लगा मैं निकाह, आज जुमा है, मेरा शादी का प्रोग्राम इमाम साहब से 8 तारीख फिक्स हुई है, आज मैं निकाह पढ़ने, जुब्बा पहना माशाल्लाह, परफ्यूम लगाया और अमामा पहन, पगड़ी बांधी। तो बीवी कहने लगी अच्छी बात है, आप तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हाथ से बरकत वाला शरबत पी कर जाओ ताकि दूसरी लाइफ अच्छी गुजरे। शरबत पी के सोया, उठा मंगल के दिन, उठा हड़बड़ाता हुआ भागने लगा। बीवी ने कहा रुक, कहाँ जा रहा है? आज मेरा निकाह है, मौलाना से तारीख फिक्स हुई, आज मंगल है, दोबारा अगर ऐसा इरादा किया तो क़यामत के दिन उठेगा। हजारों घर क्यों टूटते? शौहर बीवी को टाइम नहीं देता। 2 बजे होटल तक बैठे रहेंगे, होटल में रात को 2 बजे तक। बीवी इंतजार करते करते थक कर सो जाती, ये वहीं बैठा है बेंच पर दोस्तों के साथ। ये बीमारी हमारे शहर में तो बहुत आम है। हमारे शहर में तो रात को तुम 1 बजे 2 बजे भी आ जाओ, बड़े बड़े टोले मिलेंगे तुम्हें। दूसरे दिन के सारे प्लानिंग अगली रात को होते हैं। पूछ भी लिया जाए भाई कहाँ जा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठने जा रहे। कई घर टूट गए इसी वजह से कि रात को जल्दी घर नहीं आते। कई घरों में तलाक हो गई सिर्फ इसी उन्वान पर कि मेरा शौहर रात को जल्दी से घर नहीं आता। हमारे इलाके में एक चौकड़ी है, सामरखा चौकड़ी। कई 100 तुम्हें नौजवान मिलेंगे, 1 बजे भी 2 बजे भी, और अक्सर शादीशुदा मिलेंगे। बीवी भी कितना कहे, कह कर थक गई, अब बच्चे भी हो गए, बस इसी तरह जिंदगी गुजारनी, उसी को अपना नसीब समझ लेती है। कल कयामत के दिन इसका जवाब देना पड़ेगा।
तो बायज़ीद बुस्तामी से वो औरत कहने लगी, मेरा खाविन दूसरी शादी करने का प्रोग्राम बना रहा है, आप कोई तावीज़ दो, वजीफा दो, ताकि वो इस अमल से रुक जाए। तो बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे, जब कुरान ने, हदीस में मुस्तफ़ा ने जब इजाज़त दी है, मैं कौन सा होता हूँ रोकने वाला। तो वो औरत कहने लगी, अगर शरीयत इजाज़त देती और मैं अपने चेहरे से पर्दा हटाती, आप मेरा हुस्न जमाल देखते, तो ज़रूर आप ये फैसला करते कि तेरा कोई शौकन तो नहीं होना चाहिए। जैसे आज की बीवी से अगर कह दिया जाए ना, मैं दूसरी कर रहा हूँ, मेरे में कोई कमी है, देखो मैं परी जैसी तुम्हारे निकाह में हूँ, मैंने आपको क्या कुछ नहीं दिया, जब अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न न दिया है, वो दूसरी है कौन सी, फोटो बताओ कि मेरे से भी अच्छी कौन हो सकती है। तो बायज़ीद बुस्तामी ने जब औरत का ये कलाम सुना तो जट से कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। फिर कहा सुबहान अल्लाह, तीसरी दफा कहा सुबहान अल्लाह, अल्लाह की जात पाक है। मुरीदीन कहने लगे, हजरत क्या बात है। कहा इस औरत ने सबसे बड़ा मसला हल कर दिया। कहा कौन सा मसला। कहा मुझे पहले एक सवाल का जवाब दो, इसका हुस्न जमाल जाती है या अताई। हाँ अताई। कहा इसका हुस्न जमाल आरजी है या मुस्तकिल। कहा आरजी। तीसरी दफा पूछा तीसरा सवाल, बताओ मुरीदीन से, कहा इसका हुस्न जमाल फानी है या बाकी। कहा फानी। बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे, एक फानी हुस्न जमाल वाली, आरजी हुस्न जमाल वाली, अताई हुस्न जमाल वाली जब अपने शरीक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो हुस्न जमाल को पैदा करने वाला अपना शरीक कैसे बर्दाश्त कर सकता है। पारा नंबर 14 सूरे नहल, व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। अल्लाह फरमाता है, अगर मेरी खुदाई को समझना हो, मेरी वहदानियत को समझना हो, 10 साल इल्म पढ़ने की जरूरत नहीं, मौलवी बनने की जरूरत नहीं, मुफ्ती बनने की जरूरत नहीं। एक दूध का प्याला हाथ में पकड़ 2-3 घोंट पीकर जरा सोच लिया कर, ये दूध आया कहां से। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन। भैंस का रंग काला, जो चारा तूने खिलाया उसका रंग हरा, भैंस की रगों में जो खून दौड़ता है उसका रंग लाल। अल्लाह फरमाता है, शाम का वक्त है, बाल्टी लेकर भैंस के थनों के नीचे पानी का छिड़काव कर दूध निकालना शुरू कर, खून और गोबर के दरमियान की नाली से बाईपास करके साफ शफाफ तेरी बाल्टी में मैंने दूध उतारा। गोबर का एक कतरा मौजूद नहीं, खून का एक कतरा मौजूद नहीं। मेरा बंदा बड़ा नफीस तबीयत वाला है, गोबर दूध में आ गया, बदबू फूटेगी, मेरा बंदा दूध नहीं पिएगा। खून का कतरा आ गया, कलर मुतासिर हो जाएगा, मेरा बंदा नफीस तबीयत वाला है, दूध नहीं पिएगा। अल्लाह फरमाता है, गोबर और दूध, गोबर और खून की नालियों के बीच में एक तीसरी नाली मैंने बनाई, बाईपास का रास्ता बनाया। तेरी बाल्टी में गोबर और खून से अलग करके साफ शफाफ सफेद रंग का प्योर दूध निकाला। आज तक तुझे समझ ना आया ये दूध बनाया किसने। 2 नाली, गोबर खून, भैंस का रंग काला, खाती है घास, गोबर का एक कतरा बाल्टी में नहीं आता। अरे दूध धोते हो पता नहीं है, आता है खून का कतरा, आता है गोबर का कतरा, ये सारा अल्लाह फरमाता है खालिसन, खालिस प्योर दिया, मिलावट वाला नहीं। मिलावट तो बाद में बंदे करते। एक बंदा बहुत देर से गया ना दूध देने के लिए, तो घर वालों ने कहा इतनी देर कर दी, कहा पानी कहाँ आ रहा था। अल्लाह ने प्योर दिया, मिलावट बंदे करते। सिंगाड़े पीस के नहीं दिए, पाउडर वाला बना के नहीं दिया, पानी मिलाकर नहीं दिया। लबनन खालिसन साइगन लिश्शारिबीन, मैंने प्योर तुझे दूध पिलाया। अरे ओ मेरे बंदे, जब मैं प्योर देता हूँ तो प्योर मांगता हूँ, फिर मेरे सजदे में तू क्यों मिलावट करता है।
प्योर दिया तो फिर सजदे में, इबादत में, रियाजत में मिलावट क्यों? हम हलाल को हराम में मिला देते हैं। हलाल खाते साथ में हराम भी मिलाते, मिलावट करते। निशापुर में एक व्यापारी था जिसकी दुकान नहीं चलती थी, तो किसी ने कहा बहुत बड़े अल्लाह वाले, इनसे पास जाके दुआ करा तेरी दुकान चल पड़ेंगी। वो अल्लाह वाले के पास आया, वो मुराकबे में थे, गर्दन झुकी हुई, तस्बीह घुमा रहे। मेरी दुकान नहीं चलती। झुकी हुई गर्दन कहने लगे बेटा पूरा पूरा तोल के दिया कर। डंडी मारता होगा, ये बड़े कशाफ होंगे, अल्लाह ने इल्हाम फरमाया। तो इन्हें बड़ी ठेस लगी, इन्हें बड़ी चोट लगी कि मेरा ये अमल तो कोई नहीं जानता था। इन्हें कैसे पता चला कि मैं नीचे मिकनातीस लगाता हूँ, जैसे डंडी लगाते हैं ना, 4 सेब 2 दे देते हैं। तो इन्हें बड़ा झटका लगा। इन्होंने आके फिर एक उसूल बना लिया व्यापारी ने कि मैंने तोल के नहीं देना है, ये जिसको खरीदना वो खुद तोल के ले जाए। अब ऐसा तो कोई नहीं करता था, तो चारों तरफ इनका शोहरा हो गया कि ये तो तोलता नहीं है, खुद तोल के देता। कभी कोई ज्यादा ले जाता तो कोई बोलते भी नहीं है। तो 20 दुकान छोड़ के लोग यहीं आ जाते थे। इतनी दुकान चल पड़ी, इतनी दुकान चल पड़ी, इतना माल आया। वो जो तोलने के बट आते हैं 500 किलो के, वो भी इन्होंने सोने के बना दिए। एक दिन दिल में बात आई कि जिनकी नसीहत से अल्लाह ने रईस बनाया, चलो इनको भी जाके मैं अपना हाल सुनाऊं। बुजुर्ग की वही पुरानी कैफियत, मुराकबे में तस्बीह घुमा रहे, गर्दन झुकी हुई, आंखें बंद है। कहा हजरत आपकी एक नसीहत ने इतना रईस बना दिया, तोलने के आले जो है ना वो भी सोने के बना दिए। तो एक ही बात कहीं, जाओ उस आले को, बट को नदी में फेंक दो, दरिया में फेंक दो। तो इन्होंने उठाए दरिया में फेंक दिए। अब इन्हीं की नसीहत से तो अमीर हुए थे, दरिया में फेंक दिए। अब ये सोने के बट दूर दूर तक और किसी ताजिर व्यापारी के पास नहीं थे। अब दूर दूर से काफले आते थे इनसे सौदा खरीदने के लिए। काफला आ रहा था, ठोकर लगी, रेत हटाई तो वही सोने का बट है। तो वो काफले वाले समझ गए कि ये तो किसी और का नहीं हो सकता, उसी दुकानदार का हो सकता है। उठा के गले गए कि भाई तुम्हारा बट ये नदी के किनारे पड़ा हुआ था। इन्हें बड़ा झटका लगा कि वजनी चीज डूब जाती है, किनारे पे कैसे आई। उठाया बुजुर्ग के पास, फिर गए, कहा हजरत आपके कहने से मैंने दरिया में डाल दिया था, किनारे पे कैसे पहुंचा। अगली बात जो बुजुर्ग ने फरमाई, गर्दन उठाई, मुस्कुराते हुए कहा जो हलाल होता है ना वो डूबता नहीं है, तुम दरिया में भी डाल दो ना, अल्लाह कदमों में पहुंचाता है। हम मिलावट करते। हलाल खाओ, हराम ना खाओ, एक पैसा किसी का नाजायज ना लो। दूध का व्यापार करते हो ना तो पानी ना मिलाओ। मुनाफा नहीं मिलता तो फिर बिजनेस धंधा छोड़ दो, कोई और कर लो, लेकिन हराम मत खिलाओ बच्चों को। जब अल्लाह प्योर देता है तो फिर शिर्क में मिलावट मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कुरान में है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह फरमाता है हर गुनाह में माफ कर सकता हूँ, शिर्क की कोई माफी नहीं। मेरा खुदा जात में भी यकता है, सिफात में भी यकता है। और यही मजमून समझाने के लिए हमारे नबी ने मार खाई, पत्थर खाए। इसी बात को समझाने के लिए सबसे पहले सफा पहाड़ी पे चढ़कर सबसे पहला जो मेरे नबी ने वाज दिया था, इस कायनात का सबसे बड़ा अगर कोई मुकर्रिर है तो वह अमीना का लाल है। ऐसा खतीब वाइज ना कयामत तक आ सकता है ना आया है। और सबसे पहला ईमान लाने वाले मर्दों में अबू बकर थे, बच्चों में अली और औरतों में खदीजा। सबसे पहले कलमा अबू बकर ने 10 दिल हिज्जा के मौके पर जब आम खुतबा दिया था, 1,29,000 सहाबा की जमात मौजूद थी। जान इशारों पे जान देने वाले कि मेरे नबी का वुजू का पानी भी नीचे नहीं गिरने देते थे, उसे भी लेने के लिए आपस में लड़ पड़ते थे। सफा पहाड़ी पे चढ़ के सबसे पहले जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ओ मक्के के नवाबो, ओ मक्के के सरदारों, ओ मक्के के चौधरियों, ला इलाहा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ये मिट्टी के बनाए हुए बुत तुम्हें कोई
कोई नफा नुकसान नहीं दे सके। अल्लाह को महबूब बना लो, मुझ मोहम्मद को उसका महबूब बना लो। इतना कहना था, दोस्त दुश्मन बन गया, अजनबी पराए अजनबी बन, अपने अजनबी बन गए। मोहब्बत वाले दिल नफरतों से भर गए, शफकत वाली नजरों में बुग़्ज़ के शौले बरपा हो गए। ये ऐलान नबुव्वत। फिर जो तकलीफ आई वो तारीख का दर्दनाक बाब है। जब ये खुतबा दिया, सबसे पहले पाक जिस्म पर पत्थर मारा सगे चचा अबू लहब ने, और जो लफ्ज़ का वो बुखारी मिशकात में मौजूद है, तब्बन लक अली हादा जमाअतना, ये बकवास नऊजुबिल्लाह सुनने के लिए तूने हमें जमा किया था, तेरे हाथ टूटे। मेरे नबी के गुस्ताख को मैं और आप बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया तू मेरी तौहीद का प्रचार करता है, जवाब तू न दे, जवाब मैं देता हूँ। फौरन अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इधर इसने बकवास की, इधर ये आयत उतरी और इधर उस मलऊन के हाथ टूट गए। मीडिया देखो आज, सोशल मीडिया पर कितनी गुस्ताखी होती है हमारे नबी, फिर भी हमसे हमारी मस्ती नहीं छूटती। हिमायत में एक मैसेज करना हो ना, कितने कितने ऐलान करने पड़ते, तब जाकर ये भेजे में बात उतरती है। बीवी को बेवा कराया जा सकता है, मेरा तुम्हारा अकीदा है, और बच्चों को नेज़ों पे चढ़ाया जा सकता है, मुझे और आपको अपना वजूद मिटाया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कल कोई ना होगा मैदान महशर में, अगर मुझे और आपको अपनी रूह सियाही से बचाएगा तो बोलो बेशक वो अमीना का लाल बचाएगा। फिदाओं में बसी खुशबू जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को है जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। फारान के दामन से एक माह तमाम आया। आगे वाला शेर जोर से सुभान अल्लाह कहना। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। एक दफा कह दिया ना मेरे नबी ने, मेरे अल्लाह, ये मेरा गुलाम आ रहा है। गुलामी की कोई निशानी तो रखो चेहरे पे, दाढ़ी मत मुंडवाओ। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक सीरत मुस्तफा में डूब जाओ, फिर मेरा नबी अल्लाह से कहेगा इसका हिसाब न ले, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है। फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे नबी का फरमान है, कोई आदमी उस वक्त तक मोमिन कहलाने के लायक नहीं, कोई आदमी उस वक्त तक मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, जब तक मैं काली कमली वाला उसके दिल में उसके माँ बाप से, उसके बीवी बच्चों से, उसकी जायदाद और प्रॉपर्टी से, दुनिया के तमाम लोगों से मैं काली कमली वाला प्यारा न बन जाऊं। अरे हम उस नबी से प्यार क्यों न करें जिनका अल्लाह ने कुरान में जगह जगह जिक्र फरमाया, जिनके चेहरे को रब ने वद्दुहा कहा, जिनकी जुल्फों को रब ने वल्लैल कहा, जिनके दांतों को रब ने यासीन कहा, जिनके सीने को रब ने अलम नशरह कहा, जिनकी चादर को रब ने या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा, जिनके कंबल को रब ने या अय्युहल मुद्दत्तिर कहा। उस पैगंबर के कदमों में जब सिद्दीक आया यारे गार बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब फारूक आया कातिल से आदिल बन गया, उस पैगंबर के कदमों में जब बिलाल आया करोड़ों इमामों का
सारे साहबा 1,29,000 साहब, मैं और आप क्या वफा निभाते, वो इशारों पे जान देने वाले। हम 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, नबी को मानते हैं, नबी की नहीं मानते। नबी से प्यार है तो नबी की अदाओं से प्यार करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, हराम न खाओ, हलाल खाओ, इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल न करो, सड़कों से गुजरने वाली लड़कियों को वहशी और गंदी नजरों से न देखो, माँ जिंदा है कदर करो, बाप जिंदा है दुआएं लो। ये सिस्टम चलाया इस्लाम, ये थी मेरे नबी की तालीम। 5 दिन पहले मैं लंदन गया था, मैंने वहाँ यहूद अंग्रेजों के जो अखलाक देख इतना मुतासिर हुआ। अगर धक्का हमसे लग जाए फिर भी वो हमें सॉरी कहते, यहाँ उल्टा है, उनको धक्का, उनसे हमको धक्का लगे हमें सॉरी कहना पड़ता है। जो जो इस्लाम ने बताया नजाफत, मुझे लुआब आया था मेरे मुंह में, मुझे थूकना था, मैं कंफ्यूज था, थूकू तो कहाँ थूकू। मैं अपने दोस्त से कहने लगा यार मुझे थूकना है, कहाँ थूको। वो अंडरग्राउंड मुझे ले गया, डस्टबिन में, कहा यहाँ थूको। सीढ़ी उतर के नीचे जाना पड़ा थूकने के लिए। यहाँ तो पूछ भी लेने तो कहेगा तू कहाँ से आया, लंदन से तो नहीं आया। थूक यहाँ, इतनी तो पिचकारी लगी हुई है। जो इस्लाम सिखाता है ना वो सिर्फ एक बात है, सिर्फ ईमान नहीं है, क्योंकि सारी तालीम इनके वजूद में मौजूद है। बच्चों को देखो, ट्रेन में बच्चे छोटे छोटे होते हैं, 6-6, 7-7 साल के, वो कोई ना कोई लॉजिक गेम खेल रहे हैं, मोबाइल नहीं इनके हाथ में, या तो बुक पढ़ रहे, किताब पढ़ रहे, या कोई गेम खेल रहे कि जिससे जहन तेज हो। हमारे पास लूडो के अलावा टाइम फुर्सत कहाँ है। हम 4 इकट्ठे हो जाए ना बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन पर, तो आ जाओ चलो लूडो खेलते। जिंदगी भी लूडो बन गई है, गोल गोल। टाइम, वक्त की कदर वो लोग जानते हैं, उन्हें पता है 78 साल 80 साल लगता नहीं है कि 80 साल का है, वो मेंटेन किया है। एक्सरसाइज करते, अपने बदन को की केयर करते, हिफाजत करते। इनकी खुराक देखो, पीते होंगे शराब, वो गुनाह नहीं समझते। हमें वो खाना दे दिया जाए ना तो ऐसा लगता है कि कोरोना दूसरी दफा आ गया। अखलाक अच्छे बनाओ, सिर्फ बाहर नहीं, घरों में भी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। वो सारा कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आई है, 22-25 साल की इज्जत एक तुम्हारे कबूल है कहने पर सुपुर्द कर दिया, और ये अज़्म मुसम्मम करके आई है। लाल रंग का जोड़ा पहन के आई हूँ, कफन पहन के यहाँ से निकलूंगी। जब वो इतनी वफा करती है, हम क्यों गाली दे, मारे क्यों। दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा वो है जो अपनी बीवी पे जुल्म करे। हम माँ को गाली देते, हजारों बाप इमाम मस्जिद से आके कहते मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं है। हजारों माँ बाप घरों में बच्चों से परेशान है। दोस्तों के लिए टाइम है, माँ बाप के लिए टाइम नहीं है। 2 बजे तक बैठेंगे होटल पे, माँ को भी पता है, बाप को भी पता है, इन्हें भी पता है कि चाबी कहाँ रखी है। बाहर से लॉक होगा, चाबी सीढ़ी पे होगी, लॉक खोलना है, सो जाना है। तो मेरे नबी ने सबसे पहले ऐलान नबुव्वत फरमाया, तब्बत यदा अबी लहब व तब। जब आयत उतरी, इधर उसने बदज़बानी की, इधर इसके हाथ टूट गए। मेरे नबी ने दूसरा प्लान बनाया। अल्लाह का हुक्म आया, व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को अल्लाह से डराओ, दीन की तरफ लाओ। एक है दावत इस्लाम, एक है दावत ताम। अब ये प्लान बनाया जैसे तबलीग वाले करते, कभी कभी जमात में जाते ना, पूरे पूरे गांव को खिला देते, चलो खाएंगे, हमारा कुछ नहीं जाता, ये सजदे के तो आएंगे, मस्जिद को तो आएंगे।
ये भी एक दूसरा प्लान है इस्लाम का। दावत इस्लाम दावत ताम। मेरे नबी ने फरमाया जिन्होंने मुझे गालियां दी अब मुझे इनको खाना खिलाना है। अबू बकर कहने लगे खर्चा मेरा होगा। अली फरमाने लगे सामान मैं ले आऊँगा। किसी ने कहा लहसुन और प्याज मैं ले आऊँगा, तो किसी ने कहा गोश्त मैं ले आऊँगा। अबू बकर फरमाने लगे खर्चा मेरा होगा, सामान अली का होगा, तबलीग आका आप करेंगे। जो पत्थर मार के गए थे उन्हें दस्तरखान पे वापस बुलाया, खाना खिलाया। चंद लुक़मे रह गए, मेरे नबी खड़े हुए, खिला कर सबको खाना रहमते दो आलम ने फरमाया, अजीजो तुम्हारे वास्ते एक चीज हूँ मैं लाया, तुम्हारे वास्ते दावत इस्लाम लाया हूँ। जो इब्राहिम लाए वही पैगाम लाया हूँ। बुतों की बंदगी से, बुतों की बंदगी के दामन से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। जब ये दावत दी ना, खिलाया फिर दावत दी, अबू लहब फिर खड़ा हो गया। आज मैं कसम खाकर कहता हूँ, लात मनात उज्जा की हुबुल की कसम, मैं अपनी लाइफ का एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, लहजा, घंटा, मिनट मैं रसूलुल्लाह की दुश्मन और उसके यारों को तकलीफ पहुंचाने में गुजारूंगा। उतबा, उतैबा, शैबा, उकबा इब्न अबी मुआयत, अबू जहल, कम तकलीफें दी है। कीले ठोक दी गई, गले में रस्सा डाल के साहबा को बाजारों में घसीटा। हमने कौन सी तकलीफ सही? 5 वक्त की नमाज नो, हमजा को क्या मुंह दिखाएंगे? 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को नहीं देते, बिलाल हबशी को क्या मुंह दिखाएंगे? मेरे नबी ने फिर भी अपना मिशन नहीं छोड़ा। फिर तीसरा प्लान, वो लोग आए और अबू तालिब जो मेरे नबी के गमगुसार गमख्वार थे, इनसे आगे कहने लगे एक नहीं है 360 खुदा है। तेरे भतीजे को समझा, अपना मिशन छोड़ दे, अपनी दावत छोड़ दे। अगर वो चाहता है कि इसे शादी करनी है, मक्का में जो सबसे हसीन औरत है इससे इसकी शादी करा देंगे। अगर वो प्रॉपर्टी चाहता है, महल चाहता है, हम 10 मील के डिस्टेंस पर इसका महल बना देंगे। अगर वो सदारत चाहता है, बगैर इलेक्शन के मौत तक हम इसको अपना सदर मानने के लिए तैयार है। अगर इसे महल चाहिए, हम बंगला बनाने को तैयार है। अगर इसे हुकूमत चाहिए, हम हाकिम मानने को तैयार है। बस एक बात है, इन्हें कहो अपना दावत छोड़ दे, अपना मिशन छोड़ दे। जब हमारे नबी शाम को घर आए, अबू तालिब ने कहा भतीजे बैठ, एक बात करनी। कहा क्या बात है चाचा? कहा जो काम करता है ना वो तू छोड़ दे। मेरे कुआ कमजोर हो गए, मेरे वजूद में अभी इतनी ताकत नहीं है। वो सारे मेरे पास आए, धमकी देकर गए हैं और एक ऑफर भी देकर गए हैं, ये करना है, ये महल बना देंगे, शादी करा देंगे, सदर बना देंगे, रास्ता छोड़ दे। तो मेरे नबी ने फरमाया चाचा आप मेरे रास्ते से हट सकते, मैं खुदा के रास्ते से नहीं हट सकता। वो सदर भी बना सकते हैं, शादी भी करा सकते हैं, माल का ढेर भी लगा सकते हैं, ये तो बहुत कम है। मैं रसूलुल्लाह कहता हूँ, मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जो अपना माथा अल्लाह को दिखाता है, अल्लाह किबला बदल देता है। मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जिसकी उंगली की पोरवों से अल्लाह चश्मा जारी कर देता है। मैं वो मोहम्मद कहता हूँ जो जुल्फे बखेरता है, अल्लाह रात बना देता है, जो जुल्फे हटाता है, अल्लाह दीन बना देता है। चाचा ये कम ऑफर है। अगर वो मेरे हाथ में, एक हाथ में सूरज रख दे, दूसरे हाथ में चांद रख दे, चांद और सूरज अपना रास्ता छोड़ सकते हैं, मुस्तफा खुदा का रास्ता नहीं छोड़ सकते। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जिसम
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारी साहब आप खाकर आए, एक किरात और हो जाए आपकी जी, एक किरात और हो जाए आपकी। आप एक किरात सुना दो, फिर हम एक छोटा सा कलाम सुना देंगे, फिर मजलिस बर्खास्त हो जाएंगी। कोई चीज़ रखी है मजमे के लिए, कोई रखा है तो फिर ये लोग कहाँ सुनेंगे अब? हैं? हैं? आ जाओ। अगर आपकी बशाशत हो तो तदवीरी सुना दे। आप गांव वाले बड़े खुशनसीब है, बहुत बड़े कारी साहब माशाल्लाह हमारे इलाके में आए हैं। आप सब लोग मुसाफा करेंगे, इनसे दुआओं की इल्तिजा करेंगे। जैसे हमारे ये कारी साहब ने बताया ना, ये मेहनत के बगैर तो नहीं आता। आप अंदाज़ा लगाओ कितनी मेहनत की होंगी। आप लोग दाद नहीं देते, सुभान अल्लाह की दाद देनी चाहिए। अगर मिस्र का मजमा होता तो ये तीसरे आसमान पे होते, सीढ़ी मंगवानी पड़ती नीचे उतारने के लिए, इतना उठाया होता है इन्हें। आप लोग दाद नहीं देते, आप दाद देनी चाहिए। कुरान से मोहब्बत है, किन किन को बता, हाथ उठाओ बताओ। तो फिर आप कारी साहब पढ़े तो दाद दो, सुभान अल्लाह की रट लगाओ। सुभान अल्लाह कहने में न खर्चा है न पर्चा है, जन्नत में चर्चा है। एक दरख्त लग जाएगा तुम सबका जन्नत में, एक सुभान अल्लाह कहने में क्या जाता है। ठीक है इंशाल्लाह कहेंगे। चलो एडवांस में एक दफा सुभान अल्लाह कह दो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. दुआ कर ऐसा लग रहा है जैसे किडनैप करके ला रहे। चलो मेरे साथ पढ़ेंगे। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ो जोर से सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफर से मोहब्बत, हज़र से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुज़र से मोहब्बत, वो ईमान शफ़ुल कमर से मोहब्बत, ज़क़न से दहन से नजर से मोहब्बत, नबुव्वत की जिसने गवाही दी आका, उस गोह से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या इसकी इजाज़त का है कोई रास्ता, क्या इसकी इजाज़त का है कोई रास्ता। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सा मैं रफ़ीक़े सफ़र हूँ, न उस्मान हैदर हूँ, न मैं उमर हूँ, न तल्हा न हम्ज़ा सईद समद हूँ, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्ने औफ ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूदु जाना मुआदो कतादा, न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया, न मिथले यसार और यासिर न यहया,
सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शहीदा। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी जी बस अब मजमा भी थका हुआ लग रहा है। क्या इंतजाम है शीरीनी में? दूध कौन अब दुआई हो जाए। दुरूद शरीफ बत्ती बुझा दो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम हमारे इस इजलास को कबूल फरमा। या अल्लाह इस महफिल का लम्हा लम्हा तेरी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह हमारे गाँव से जितने मरहूमीन तेरी बारगाह में पहुँच चुके हैं, या अल्लाह कारी साहब की तिलावत कुरान के सदक़े में या अल्लाह तमाम मरहूमीन को या अल्लाह इसाले सवाब पहुँचा। या अल्लाह इसाले सवाब इस कुरान के सदक़े में सब के लिए दुखुल जन्नत का फैसला फरमा। या अल्लाह हम जानते हैं एक दिन हम सबको मर जाना है, तेरी बारगाह में पहुँचना है। या अल्लाह हमने बहुत जनाजे उठाए हैं, बहुत सारे मैयतों के ऐलान सुने हैं। या अल्लाह बहुत सारे को गुसल दिया है। या अल्लाह हज़ारों कफन खरीदे हैं। हम जानते हैं एक वक्त आएगा हमें भी इसी रस्म से गुजरना है। एक दिन हमारे नाम का ऐलान होगा, हमारे नाम का कफन खरीदा जाएगा। या अल्लाह हमारे लिए गुसल का पानी गर्म कराया जाएगा। या अल्लाह एक चादर डाली जाएंगी जिसे हम नहीं हटा सकेंगे। या अल्लाह एक गुसल ऐसा दिलाया जाएगा दूसरे गुसल की नौबत ना आएंगी। या अल्लाह वो दिन आए उससे पहले गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कफन उड़ाया जाए उससे पहले तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी आखिरी नमाज हो, या अल्लाह उससे पहले या अल्लाह सजदे का सुरूर अता फरमा, नमाज की हलावत नसीब फरमा, तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो। या अल्लाह तेरी रज़ा वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस मजमे में बहुत सारे लोग बीमार होंगे, बहुत सारे लोग परेशान होंगे, कितने मकरूज होंगे, कितनों की बच्चे बच्चियों की शादी का मसला होगा, कितनों के कारोबार का मसला होगा, कौन किस मसले में उलझा हुआ है, किस परेशानी में बैठा है। या अल्लाह मैं नहीं जानता। या अल्लाह हकीकत में तो ये भी नहीं जानते हैं, अच्छी तरह तो तू ही जानता है। तू आँखों के इशारों को भी देखता है, दिलों की इरादों को भी जानता है। या अल्लाह सब ने झोली फैलाई है, या अल्लाह सब की आंखें नम है। या अल्लाह सब ने इसीलिए हाथ उठाए हैं। तू ही दाता है, तेरे सिवा कोई कुछ नहीं दे सकता। तू ही या अल्लाह निज़ाम चलाता है। या अल्लाह तू चाहे तख्ते शहनशाही को छीन कर बादशाह को भीख के टुकड़े मंगवाए, तू चाहे तो फकीर को तख्ते शहनशाही पे बिठा दे। या अल्लाह ये सारे इसलिए मांगते हैं, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हाजत रवा है, तू ही बिगड़ी बनाने वाला है। या अल्लाह इस मजमे में जो जिस लाइन से दुखी है, परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जिन्होंने इस बज़्म को सजाया, या अल्लाह जो दाई है, या अल्लाह जो मुतहर्रिक है, या अल्लाह जिसने इस इजलास को मुनाकिद कराया है, जिस गरज से कराया, जिस मकसद से कराया, 100% कामयाबी नसीब फरमा। या अल्लाह इनके घरों में रहमतों और बरकतों का नुज़ुल फरमा। या अल्लाह जिन्होंने या अल्लाह इस मजलिस को मुनाकिद कराने में जिस लाइन का हिस्सा लगाया, दामे दीरमे कदमे सुखने तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को दुनिया आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमा। हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। अतराफ़ो जवानीब से बहुत सारे मुहिब्बीन आए हुए हैं, सबकी हाज़िरी मंजूर फरमा। या अल्लाह हमारा वो वक्त आए, या अल्लाह हम दुनिया से चले जाए, या अल्लाह हमें मदीने पाक की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे हरम की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह आबे ज़मज़म नसीब फरमा। या
अल्लाह हजर अस्वद का बोसा नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब की जाली की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नत की क्यारी में 2 नफल नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नतुल बकी में तदफीन के फैसले फरमा, जन्नतुल मुअल्ला में तदफीन के फैसले फरमा। या अल्लाह मदीने मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में मुसलमान बहुत परेशान हाल है। या अल्लाह बिलखुसूस हमारा ये मुल्क भी बहुत परेशान है। या अल्लाह मुसलमानों को या अल्लाह सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। इस मुल्क में जितने मज़ाहिब वाले रहने वाले हैं, तमाम मज़हब वालों को आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। आपसी ना इत्तेफाकियों से, ना चाकियों से, एक दूसरे की या अल्लाह इबादत गाहों को मिसमार करने से या अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा, सबको सही समझ अता फरमा। या अल्लाह हमारा इस मुल्क को अमन का, सलामती का गहवारा बना। दूसरे जितने मुस्लिम ममालिक है, जहाँ जितनी यहूद कौम जुल्म करती है, या जो लोग इन जालिम कौम को साथ देते हैं, या अल्लाह सबको या अल्लाह मुकद्दर में हिदायत है तो हिदायत दे दे, हिदायत नहीं है तो चुन चुन के इन जालिमों को नेस्त और नाबूद फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान परेशान हाल है, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मसाजिद की, मकातिब की, खानकाहों की, तबलीगी मिशन की, तमाम इस्लामी तंजीमों की या अल्लाह आगे से दाएं से ऊपर से नीचे से तमाम जगहों से या अल्लाह तमाम इस्लामी तंजीमों की, उलमा की, काम करने वालों की मुकम्मल हिफाजत फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।